स्टैटिक्स स्टार्ट करना था, आई थिंक मुझे लग रहा है। फ़िल्टरिंग डाटा हो गया था ना? डाटा को फ़िल्टर करना। इंपोर्टिंग मोंगोडीबी डाटा इनटू पांडास, ये भी हो गया था ना? पांडा फ्रेम में मोंगोडीबी को, ये हमने लास्ट देखा था आई थिंक, है ना? ये भी हो गया था, यही था लास्ट। तो हमने क्या किया था, हमारा जो मोंगोडीबी डाटा था उसे हमने पांडास में इंपोर्ट किया था, पांडा फ्रेम में इंपोर्ट किया था। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले इसको ओपन कर लूँ। मोंगो शेल को मैं ओपन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है। मोंगो शेल, हमारा डाटाबेस क्या था? सो डीबीएस करके देख लो, हमारा डाटाबेस था क्या? स्कूल डीबी हमारा डाटाबेस था। सो उसे हम यूज़ कर रहे हैं, स्कूल डीबी, स्कूल डीबी एंड शो कलेक्शंस। सो ये हमारे पास कलेक्शंस थे कुछ न्यू स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, है ना? ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। चलो ठीक है। सो न्यू स्टूडेंट को अगर हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। न्यू स्टूडेंट्स, डीबी डॉट न्यू स्टूडेंट्स, कंपस, तो कंपस ग्राफ जी हुआ है ना, क्यों नहीं चलेगा? उसमें दिखाया था ना मैंने कंपस पे। ठीक है, ये हमारा लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लो, उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाओगे तो कनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, इससे कनेक्ट कर लो। जैसे कनेक्ट करोगे तो हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। सर्वर से कनेक्ट होगा तो मोंगो में जितने जितने डाटाबेस होंगे वो सारे वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे मेरा स्कूल डीबी ये पड़ा हुआ है, अब इसमें क्लिक करोगे जैसे ही, या इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, दो कलेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मुझे न्यू कलेक्शन, न्यू स्टूडेंट में क्या क्या है, तो इसमें मैं खाली क्लिक करूंगा तो मुझे राइट साइड में सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, ये दिखा दिया नीचे। और यही काम हम शेल में करते हैं। तो कैसे करते हैं? शेल में यही काम करना होगा तो मैं मुझे कमांड देना पड़ता है, db डॉट न्यू स्टूडेंट डॉट फाइंड। इतना लिख के इंटर करोगे तब आपको ये सारे के सारे जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे आपको। ये कमांड बेस हो गया, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग हो गया, जीयूआई बेस हो गया। तो काम तो एक ही, काम दोनों का एक ही है। काम क्या है दोनों का? डाटाबेस को एक्सेस करना, मोंगो डीबी के डाटाबेस को एक्सेस करना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीयूआई के थ्रू कर लो या फिर आप कमांड से, तो कमांड से कर लो। कमांड से करना है तो मोंगो शेल पे जाओ, जीयूआई से करना है तो आप इस पे जाओ। तो ये मैंने दोनों का आपको दिखा दिया था। फिलहाल मैं कमांड से ही कर रहा हूँ, क्योंकि कमांड से करना एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलाएगी, क्योंकि आपको कमांड से याद हो जाएंगे। सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल के लिए। अब वापस आते हैं अपन अपने पाइथन पे। सो हमने लास्ट हमने ये वाला कर लिया था, मोंगो डीबी डाटा को पांडा डाटा फ्रेम पे इंपोर्ट करना, ये हमने कर लिया था, जिसका आउटपुट हमारे पास ये आया था। तो ये सारे रिकॉर्ड जो थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड, कलेक्शंस के रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन रो एंड कॉलम में क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने क्या किया था, इसको डाटा फ्रेम पे डाला था। ये डाटा फ्रेम बनाया था और यहाँ पे डीएफ बनाया था। डीएफ मतलब डाटा फ्रेम बनाया था, और उसके अंदर हमने ये लिस्ट पास कर दी थी, इसके अंदर डाटा था। ठीक है, हमने कल एक्चुअली कल हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया। तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाटा का फिल्टर करना नेक्स्ट लास्ट क्लास में किया था क्या? ये अच्छा, हाँ, ये नहीं, ये भी कर लिया था अपन ने। अपन ने क्या देखा था कि हमें पाइथन के रिकॉर्ड को निकालना था, है ना? पाइथन के रिकॉर्ड को निकालना था। जैसे कि मैं अगर इसे ले चलूँ कोड पे, तो मैं कोड पे ले आया इसे। ठीक है, सो हमने क्या क्या किया, इंपोर्ट पांडा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, मोंगो पाई को इंपोर्ट कर लिया, पाई मोंगो को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने कनेक्शन बना लिया, फिर हमने डाटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। फिर उस डाटाबेस में किस कलेक्शन के साथ में काम है, तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे न्यू स्टूडेंट के साथ में काम है। ठीक है, उसे भी हमने ओपन कर लिया सब यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, सारे रिकॉर्ड को फाइंड कर लिया। तो डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, सारे के सारे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट आने के बाद में हमें क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करना है मतलब हमारे केस में आप देख रहे होगे कि पाइथन एक ये है और पाइथन एक ये है। तो मैं चाहता हूँ केवल पाइथन वाले डॉक्यूमेंट ही निकल के आए। मतलब क्या लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा, पाइथन वाले डॉक्यूमेंट ही निकल के आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाटा फ्रेम पे डाटा को तो डाल दिया, यहाँ तक का तो सेम था कल जैसा, है ना? इतना सेम था। इसके बाद हमने क्या किया, फिल्टर लगा दिया। फिल्टर में क्या लगाया हमने, हमने बोला कि डाटा फ्रेम का जो कोर्स है वो क्या होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए। डाटा फ्रेम का कोर्स क्या होना चाहिए,
पाइथन होना चाहिए, तो पाइथन वाले रिकॉर्ड निकलेंगे और वो इस वेरिएबल में आ जाएंगे। बाद में हमने क्या किया था, इसे प्रिंट करा दिया था। तो ये हमने कल देखा था, इसे हम रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पाइथन पाइथन के रिकॉर्ड आ गए, यहाँ पे सारे पाइथन वाले रिकॉर्ड आ गए हैं। ठीक है, पाइथन वाले क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फिल्टर लगाया है। मैंने यहाँ पे बोला है कि पाइथन के रिकॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? इसके बाद हम जो जहाँ से छोड़े थे वो था स्टैटिक्स। डाटा एनालिटिक्स में स्टैटिक्स पे अप्लाई करना। स्टैटिक्स मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं जिसे हम अपने कलेक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एवरेज निकालना है ना, किसी फील्ड का एवरेज निकालना है, मान लो मुझे एज के अकॉर्डिंग एवरेज चाहिए, एज के अकॉर्डिंग एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे मिन फंक्शन का यूज़ कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने इसे उठाया और सिंपली जब मैं इसे डाटा फ्रेम बना लूँ, तो उसके बाद में मुझे एवरेज निकालना, तो एवरेज कौन निकालेगा, मिन फंक्शन निकालेगा। याद होगा मिन फंक्शन हमने पढ़ा था। मिन फंक्शन ये क्या करता है, ये एवरेज निकाल के देगा हमें। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या किया, हमने डाटा फ्रेम बना ली। यहाँ तक का तो पूरा सेम ही रहेगा। डाटा फ्रेम पे हमारा डाटा आ गया, डाटा फ्रेम में डाटा आ गया। अब हमें उस डाटा फ्रेम के साथ करना क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप डाटा फ्रेम को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, प्रिंट डीएफ, तो एज इट इज वो प्रिंट कर देगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। ये मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम बनाया, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को लेके आया और उसे प्रिंट कर दिया। तो उसे प्रिंट कर दो अगर मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसे प्रिंट कर दिया, तो एज इट इज वो पूरा पूरा डाटा फ्रेम प्रिंट कर देगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे पूरा पूरा में डाटा फ्रेम आ गया। एक मिनट, यहाँ पे कोई और ज्वाइन हुआ है। अच्छा, ठीक है, सो ये हमारा डाटा फ्रेम पूरा पूरा प्रिंट हो गया। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने फिल्टर लगाया था, तो जो हमने क्या किया था, पाइथन वालों को निकाला था। तो ये पाइथन निकला था, ये वाला पाइथन निकला था, मतलब ये डॉक्यूमेंट निकला था। एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। सो मैं यहाँ पे इसे प्रिंट नहीं करने वाला, अभी प्रिंट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एवरेज निकालूंगा। किसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालूंगा, एज के अकॉर्डिंग निकालूंगा। ठीक है, सो मैंने क्या बोला भाई, मैंने एक मैसेज दे दिया, प्रिंट एवरेज एज, ये हमारा मैसेज हो गया। और मैंने क्या बोला, डाटा फ्रेम की एज में मैंने क्या लगा दिया है, मिन फंक्शन लगा दिया है। डाटा फ्रेम की एज पे मैंने मिन फंक्शन लगा दिया, मतलब ये जो आपका आउटपुट आ रहा है, ये मेरा डाटा फ्रेम है। तो मैंने एज पे मैंने एवरेज फंक्शन लगाया, तो जो भी एवरेज एज होगी वो निकल के आएगी। सो रन करते हैं इसे। सो देखो एवरेज एज कितने बता रहा है वो, 21। एवरेज कितना बताया उसने, 21। एवरेज एज क्या क्या, एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालते हैं एवरेज, एवरेज बताओ कैसे निकालते हैं। अरे कोई हो कि नहीं हो, आवाज नहीं आ रही है मेरी, तो बताओ भाई। प्रिंस और कौन कौन है, अर्जुन, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, एवरेज कैसे निकालेंगे हम, हाँ कैसे निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट है सबको ऐड करेंगे। मतलब आप यहाँ पे देख रहे होगे, सो 21 एज है पहली, प्लस 22 एज है, प्लस 20 एज है, प्लस 23 एज है, प्लस 21 एज है, प्लस 22 एज है, प्लस 20 एज है, प्लस 19 एज है। ये आए इसका टोटल 168। अब कितने हैं, अब कितने हैं, ये टोटल 8 है ना, टोटल कितने हैं, ये 8 है। अब यहाँ पे देखो ना, इंडेक्स में 0 से लेके 7 तक, मतलब कितने, 8 है। तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 8 से, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, तो जो भी आएगा वो उसका एवरेज निकला। कितना निकला, 21। और आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारा जो एवरेज निकला 21 ही निकला हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? सो हमने एक फंक्शन यहाँ पर मेन फंक्शन लगा जिससे एवरेज निकालना है। अब मान लो मुझे
एवरेज नहीं निकालना भाई, मुझे मिनिमम एज निकालनी कि पूरे कोर्स में सबसे कम एज वाला बंदा कौन है, सबसे कम एज वाला बंदा कौन है। तो आप यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दो, आप यहाँ पे डॉट लगा के मिन मिन फंक्शन लगा दो, मिन फंक्शन। सो जो भी मिनिमम एज वाला बंदा होगा वो निकल के आ जाएगा। रन करें। सो मिनिमम एज जो है 21 की है। तो मैंने यहाँ मैसेज चेंज नहीं किया, यहाँ पे मैं मैसेज चेंज करता हूँ, मिनिमम एज, मैं इसे बोलता हूँ मिनिमम एज, मिनिमम एज। ठीक है। सो ये हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक्स अप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम एज कितने निकल के आई, 19। ये वाला आउटपुट नया वाला ये है, ये 19। ठीक है, मिनिमम एज 19। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप चेक कर लो, मैंने अभी अभी पूरा रिकॉर्ड निकाला था। देखो यहाँ पे 19 वाला है, ये देखो डाटा साइंस वाला बंदा जो है वो क्या है, उसकी एज कितनी है, 19 है। ठीक है, ऐसे ही आप मिन मैक्स निकाल सकते हो। आप डॉट लगाओ यहाँ पे, और देखो इतने सारे फंक्शंस हैं जो कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस है वो अप्लाई कर लो, जैसे कि मिन हो गया, मैक्स हो गया, है ना। होते तो बहुत सारे फंक्शन है, देखो ना कितने सारे हैं, बहुत सारे फंक्शन जो आपके जाने पहचाने फंक्शंस है उन्हें आप यूज कर लो। जैसे कि मिन के बाद में हमने बोल दिया मैक्स। ठीक है, मैक्स। सो जो मैक्सिमम एज होगा जिनका वो निकल के आएगा। मैं मैसेज चेंज कर दूं पहले तो, यहाँ पे मिन की जगह में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज। ठीक है, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 23 है। करेक्ट है क्या, 23 वाला है क्या, देखो कोई बंदा 21, 22, 20, ये 23 डाटा साइंस वाला बंदा ही जिसकी एज सबसे ज्यादा है यहाँ पे 20। ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, बाकी सब छोटे हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक किसी। ठीक है। सो इस तरीके से देखो मिन का निकाल सकते हैं, मैक्स का निकाल सकते हैं अपन, इस तरीके से एवरेज और भी फंक्शन है उन्हें अप्लाई। सो नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई का मतलब होता है कि हम किसी डाटा को, या मैं बोलूँ किसी डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्सेस करें, डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्सेस करें। सो ग्रुप बाई। हाँ भूपेन, तो डाटा एनालिटिक्स है ना, वो 3 का बस बैच अलग होगा। ठीक है, नहीं ये सब डाटा ना आप ही लोग के साथ में रहेंगे फिर। सो एवरेज निकालना है अगर मुझे, ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालनी है मुझे, मुझे एक ग्रुप बनाना है कोर्स के अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूं कि जैसे अभी देखो हमारा ये रिकॉर्ड है, अगर मैं इसका आउटपुट थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मैं यहीं पे क्योंकि मैंने डिस्प्ले करा के रखा हुआ था, ये मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड था। ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट थे। अब मैं चाहता हूं कि हर एक ग्रुप का एवरेज एज निकल के आए, हर एक ग्रुप का। मतलब पाइथन वाले कितने बच्चे हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे पाइथन का 1 है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो एक ग्रुप पाइथन का बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही डाटा साइंस का एक ग्रुप बन सकता है। यहाँ पे एक डाटा साइंस ये है, दूसरा डाटा साइंस ये है, दूसरा ग्रुप डाटा साइंस का बन सकता है। ऐसे ही जावा का बन सकता है, जावा यहाँ पे एक ये है और जावा यहाँ पे एक ये है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई हर एक कोर्स में, हर एक कोर्स में बच्चों की एवरेज एज कितनी है मुझे वो निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रुप निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका ग्रुप निकालना पड़ेगा। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे हम, हमें बोलना पड़ेगा ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, है ना। हम बोलेंगे df डॉट ग्रुप बाई, df डॉट ग्रुप बाई। ठीक है, और किसका ग्रुप बनाना है मुझे, मुझे कोर्स का ग्रुप बनाना है। मुझे किसका ग्रुप बनाना है, कोर्स का ग्रुप बनाना है। ठीक है, कोर्स का ग्रुप बनाना है। सो कोर्स का ग्रुप बना देगा, मतलब पाइथन पाइथन, जावा जावा, और डाटा साइंस जो जो भी उससे मिलेंगे उसका ग्रुप बना देगा, और हर एक ग्रुप में से एज को निकालेगा, और एज निकालने के बाद में उसका एवरेज निकाल देगा। ग्रुप किसके अकॉर्डिंग करना है, कोर्स के अकॉर्डिंग करना है। तो ग्रुप बन गया हर एक कोर्स का अलग अलग। फिर उस कोर्स में एज निकालेगा, मतलब पाइथन पाइथन का ग्रुप बना दिया, तो पाइथन में कितने निकले हमारे पास, 4 निकले, पाइथन के 4 निकले, 4 स्टूडेंट निकले, चारों की एज निकालेगा और उसका एवरेज निकाल देगा। फिर कोर्स में डाटा साइंस निकालेगा, तो डाटा साइंस के कितने बंदे थे वहाँ पे, 2 बंदे थे, है ना, 2 लोग थे डाटा साइंस के। तो उन दोनों का एज निकालेगा, फिर उसका एवरेज निकाल देगा। ऐसे ही जावा का निकाल देगा, और ऐसे ही जो भी अदर कोर्सेज होंगे उन सब का निकालेगा। ठीक है। सो अगर मुझे
अगर मुझे ग्रुप करना है, ग्रुप वाइज देखना है, अभी हमने जो निकाला था ना ये वाला एज, ये जो एज निकाला था, इसको मैं दिखाई देता हूँ। ये जो मैंने एज का एवरेज निकाला है, ये टोटल निकला हुआ है सबका, पर देख रहा था। ठीक है, सो ये 20 एज किसका एवरेज निकला है? ये 20 एज आपके इसमें जितने भी रिकॉर्ड थे, या मैं बोलूं जितने भी डॉक्यूमेंट थे, इन सब की एज को कैलकुलेट करके एवरेज एज निकाला है। कितना निकाला उसने? 21। भाई मुझे सबका नहीं चाहिए, मुझे सबका नहीं चाहिए, मुझे पाइथन में कितने बच्चे हैं उनका एवरेज चाहिए, फिर मुझे डाटा साइंस में कितने बच्चे हैं उनका एवरेज चाहिए, फिर मुझे जावा में कितने बच्चे हैं उनका एवरेज चाहिए। सो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पाइथन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा? पाइथन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उसका एज निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकलेगा। फिर ऐसे जावा का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उनके बच्चे को एज निकलेगा, फिर उसका एवरेज निकलेगा। ऐसे ही डाटा साइंस का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उनका एज निकलेगा और उनका एवरेज निकलेगा। सो हमने वही किया, हमने यहाँ पे देख रहे होगे हमने क्या किया। मैं वहाँ पे यहाँ ला के कोड को रख देता हूँ। सो आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डाटा फ्रेम पे ग्रुप बाई फंक्शन चलाया। किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है? मुझे कोर्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कोर्स के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ यहाँ तक की लाइन पे क्या होगा? यहाँ तक की लाइन पे कोर्स का ग्रुप बन जाएगा। मतलब पाइथन के 4 बच्चे निकलेंगे, डाटा साइंस के 2 बच्चे निकलेंगे, जावा के 2-3 जितने थे उतने निकलेंगे, और हर एक की एज निकालेगा। मतलब पाइथन के 4 बच्चों की एज निकाला और उसका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, ऐसे ही फिर पाइथन के बाद क्या था? डाटा साइंस था, डाटा साइंस के 2 बच्चों निकालेगा, 2 बच्चों के एज निकालेगा, फिर उसका एवरेज निकाल देगा। ऐसे ही सभी कोर्सेज का निकाल देगा। बाद में हमने क्या किया है, एवरेज एज को प्रिंट कर दिया। मतलब जो भी रिकॉर्ड आएगा वो किस में आएगा? जो भी डाटा आएगा, आउटपुट आएगा, वो एवरेज एज में आएगा। बाद में हमने एवरेज एज को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं पहले तो। आप देख रहे होगे यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आया। क्या क्या आया आउटपुट हमारा? डाटा साइंस के बच्चों की एज कितनी निकली? 21 एवरेज एज निकली। जावा के बच्चों की कितनी निकली? 22 एवरेज एज निकली। पाइथन के बच्चों की कितनी निकली? 20.5 एवरेज एज निकली। तो आप देख रहे हो कि डाटा साइंस में कितने बच्चे थे, कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। डाटा साइंस में 2 लोग हैं ना, एक 19 वाला है और एक 23 वाला है। एक 19 वाला है और एक 23 वाला है। तो डाटा साइंस के 2 बच्चे निकले यहाँ पे। डाटा साइंस में कितना है? 19। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, सो डाटा साइंस के 2 बच्चे, पहले की एज कितनी है? 19, और दूसरा डाटा साइंस है कितना? 23। सो 19 प्लस कितना हुआ? 23 कितना हुआ? 40। तो दो दो ही निकले ना, तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो कितना है यहाँ पे? 21। 21 21। तो आप देखो नीचे, क्या डाटा साइंस के बच्चों की 21 निकाला है? देखो डाटा साइंस के बच्चों की एज 21 एवरेज निकाला। क्लियर? जावा की निकाला है 22। तो चलते हैं जावा के पास में। भाई जावा में कितने बच्चे निकले? जावा में देखो कितने बच्चे निकले। ये जावा, ये पहला कितना निकला? 22 और 22, 2 ही बच्चे हैं जावा के, 22 और 22। सो 22 और 22 कितना हो गया? 44, है ना? 22 प्लस 22 कितना हुआ? 44। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 ही हैं। सो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। सो कितना है? 22। तो क्या 22 एवरेज निकाला था? देखो 22 निकाला। क्लियर? ऐसे ही पाइथन का निकाला है कितना? 20.5। तो कहने का मतलब, ये हमें नीड पड़ती है डाटा एनालिटिक्स। जब आप करोगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक ही टाइप के बहुत सारे रिकॉर्ड हो, तो आप उनको ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि किसी कोर्स में हमने पाइथन के 3-4 रिकॉर्ड हमें मिले, तो आपको केवल पाइथन के साथ में ग्रुप करना है। सो आप पाइथन क्या है? कोर्स है, तो आप कोर्स के ऊपर ग्रुप बाई कमांड लगा सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया। इसे हम रन करके देखा, हमने अभी अभी जस्ट इसे रन करके देखा, तो हमें क्या मिला? हमें मिला इस तरीके से इसका आउटपुट। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ये हमारा आउटपुट आया इस तरीके से।